चर्चा है कि नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनने के फैसले से किनारा कर लिया है। सूत्र कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन में नंबर 2 की पोजीशन नहीं चाहते हैं, इसलिए अब वह संयोजक पद से खुद ही पीछे हटते दिखाई पड़ रहे हैं। विस्तार से बताते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन इंडिया के संयोजक नहीं बनना चाहते। उन्होंने कांग्रेस समेत गठबंधन के दूसरे सहयोगियों को अपनी इस इच्छा से अवगत करा दिया है। इतना ही नहीं, नीतीश सीट बंटवारे का फॉर्मूला और भाजपा के खिलाफ राज्यवार रणनीति तय किए बिना गठबंधन की बैठक भी बुलाए जाने के पक्ष में नहीं है। जदयू ने यह भी साफ कर दिया है कि वह राज्य की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। शेष 23 सीटों पर किसकी किसकी हिस्सेदारी होगी, ये राजद तय करे। जेडीयू सूत्रों ने बताया कि नीतीश के संयोजक बनने की राह में कई बाधाएं हैं। विपक्षी गठबंधन संयोजक के साथ गठबंधन का नेता भी तय करना चाहता है। इसका अर्थ हुआ कि अगर नीतीश संयोजक बने तो गठबंधन में उनकी स्थिति नंबर 2 की होगी। चूंकि नीतीश ही इस गठबंधन के वास्तविक सर्जक हैं, ऐसे में नंबर 2 की स्थिति उनके अनुरूप नहीं होगी। यही कारण है कि उन्होंने संयोजक नहीं बनने की इच्छा से सहयोगियों को अवगत करा दिया है। राज्य में सीट बंटवारे का सवाल भी जेडीयू ने राजद के पाले में डाल दिया है। पार्टी ने बीते चुनाव की तरह कम से कम 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। पार्टी ने कहा है कि शेष बची 23 सीटों पर किसके हिस्से कितनी सीटें आएंगी, ये आरजेडी को तय करना है। गौरतलब है कि कांग्रेस को उस फॉर्मूले पर आपत्ति है जिसके तहत जेडीयू आरजेडी को 17-17, कांग्रेस को 4 और वाम दलों को 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ना था। जेडीयू चाहता है कि उसे पूर्वोत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी सीटें मिलें। दबाव बनाने के लिए जेडीयू ने इसी हफ्ते अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से उम्मीदवार उतार दिया है। पार्टी उत्तर प्रदेश में 3 और मध्य प्रदेश की 1 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसी प्रकार टीएमसी और सपा भी चाहते हैं कि कांग्रेस उसे अपने प्रभाव वाले राज्यों में भी गठबंधन के तहत सीटें दे। दरअसल बिहार समेत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में जहां क्षेत्रीय दल कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे, वहीं दिल्ली, पंजाब में बातचीत की शुरुआत भी नहीं हो पा रही है। ममता बंगाल में कांग्रेस को महज 2 सीटें देना चाहती हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस तीनों कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके इतर उत्तर प्रदेश में सपा को शक है कि कांग्रेस बसपा के संपर्क में है, जबकि दिल्ली, पंजाब में सीट बंटवारे पर शुरुआती बातचीत भी नहीं हुई है। जब से नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रमुख का पद संभाला है और ललन सिंह को हटाया है, तब से यह चर्चा तेज है कि बहुत जल्द विपक्षी गठबंधन नीतीश कुमार को तवज्जो देगा। लेकिन जिस तरह तस्वीर अभी दिखाई पड़ रही है, सीटों को लेकर रार तकरार, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से किनारा करने में ही अपनी भलाई समझी है। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, देखना है कि नीतीश कुमार और क्या रंग दिखाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।